इसमें कठिन चीज है जिसको हम लोग परन कहते हैं। तो परन भी आपको सुनवा देते हैं, दिखा भी देते हैं। चलिए। हथुआ में गोपाल मंदिर है और ये संगीत महाविद्यालय हथुआ में बैठे हैं। बगल में गुरु जी है, शिष्य है, ये भी शिष्य है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो कला है, ये आर्ट है, कहीं ना कहीं छिप रही है। इसके आगे डिस्को आ गया, हिप हॉप आ गया, बहुत सी ऐसी चीजें आ गई सब। वो कहीं ना कहीं आपका जो कला है, जैसे आप संस्कृति सिखाते हैं, क्लासिकल सिखाते हैं, कथकली वगैरह सिखाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं छिप रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हर आदमी चाहता है कि कोई काम हमको आसानी से बिना परिश्रम के मिल जाए, बिना आसानी से ना मैंने कम मेहनत पे मिल जाए, अधिक सुख प्राप्त करें। और संगीत तो चाहिए सबको, लेकिन इसमें परिश्रम है, तपस्या करनी पड़ती है, स्वर की, लय की, ताल की। और वो सब गीत जो आ रहे हैं पश्चात संस्कृत से, जिसमें वो सामान्य कहरवा दादरा या खेमटा में वो आसानी से गीत फिल्म के, चाहे वो जो चीज़ें हो रही हैं, उसको लोग आसानी से लेके कुछ आर्थिक के रूप से कमाने खाने की बात सोच रहे हैं। लेकिन इसमें है ताकत की, ये चाहे प्रकृति पर विजय संगीत द्वारा पाया जा सकता है। विजय पाया विजय पास। जैसे मुसोनी को वो ओंकारनाथ जी ने 7 घंटा सुलाया था, जबकि कोई दवा काम नहीं कर रही थी। क्या किए थे? 7 घंटा सुला दिए थे, नींद उसको नहीं आती थी। अच्छा, हाँ। तो वो ख्याल गा करके, यही यमन राग गा करके 7 घंटा उसको सुलाए थे। उसके बाद बहुत से बीमारियों का इलाज आप देखते होंगे, BHU से भी हो रहा है कि जैसे अभी जो ये राग आ रहा था मालकोस, इससे कफ की बीमारी दूर होती है। मतलब जो गाएगा वो? हाँ, मतलब मैं गाऊंगा तो मेरा कफ का, हाँ, कफ के, सुनने वालों के भी उस पर प्रभाव पड़ता है मानसिक रूप से। क्योंकि होम्योपैथी कहता है कि कोई भी रोग मानसिक ही होता है, पहले मनुष्य मस्तिष्क दिमाग में होता है। इसलिए होम्योपैथ दवा मुंह में खिलाई जाती है।
अच्छा, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह के मतलब किस किस तरह के गाने आप सिखाते हैं? कितने बच्चे यहाँ आते हैं लगभग? यहाँ करीब 200 बच्चे आते हैं। मैं चाहूंगा कि अब 200 बच्चे आते हैं। मैं चाहूंगा कि अब 2 कड़ी ऐसे गाने गाए जो पुराने हैं, जिससे लुप्त हो गए, जैसे भरत शर्मा गाया करती थी। अच्छा, उस तरह के गाने 2 कड़ी गाइए आप। तो पुराने देखिए, पुराने गानों में जैसे हमारे सांस्कृतिक और पारंपरिक गीत होते हैं, तो पारंपरिक गीत जो परंपरा में आती है उस तरह के गीत तो वो लोग आते हैं, निर्गुण पूर्वी जैसे है, या परंपरा में छठ का गीत ये है। सभी चीज आप सिखाते हैं? हाँ, ये छठ का गीत है। छठ का भी आ रहा है, मैं छठ का भी गाना आपसे सुना। हाँ, छठ के अलावे शादी में जो गीत गाए जाते हैं, शादी में हमारे संस्कार से, उसे संस्कारी गीत कहते हैं, जो महिलाएं गाती हैं, संस्कार से जो जुड़ा हो, जैसे सोहर है। सोहर है। ये भी सोहर तो प्रथम संस्कार, बेबी बॉर्न होता है तो। हाँ, जन्म संस्कार से होता है। 16 जो संस्कार होते हैं, उन 16 संस्कार में प्रथम संस्कार है जन्म संस्कार, तो सोहर है। उसके बाद जनेऊ संस्कार है। फिर आपको शादी में जो गीत गाए जाते हैं, 2 कड़ी, 2 हाँ, कड़ी। तो इस बच्ची से सुनवा देते हैं। इस बच्ची से। चलिए। केवल स्वच्छ देना, केवल साफ इधर आ जाओ। नहीं, इधर नहीं, फिर उधर बंद कर दिया है। मनीषा कुमारी है। मनीषा कुमारी है। आप कहाँ से आते हैं? बड़ा कोरोली हथुआ से। बड़ा करोली। रेडी? रेडियो स्टेशन पर अब आपसे मैं चाहूंगा कि आप विवाह का गीत गाएं, जो विवाह में गीत गाए, जैसे गाय के गोबर से, इस तरह का जो गाने हैं जो अच्छे लगे, लोगों को लगे और अच्छे। देखिए, ये गीत जो है, ये साधारण औरतें जो मुगल पीरियड आया या अंग्रेजों का जमाना आया, तो ये संगीत जाके हमारे संस्कार में औरतों के पास लिप्त हो गया। जबकि यह सोहर जो है, अभी मैं ध्रुपद करता हूँ तेवरा में, ये हमारे शास्त्रीय संगीत में भी प्रयोग में आता है। हाँ, ये इसमें ये ध्रुपद है, और सात मात्रा का जो तेवरा ताल कहलाता है, उसका बोल है धा दिन धा, यही पर बजा रहा था। अब सुनिए, और भी इसमें जो ध्रुपद के बहुत से गीत या रूपक ताल, इसमें ख्याल के ताल में भी हमारे गीत गाए जाते हैं, जो संस्कार में हमारे निहित है। और इसको उभारने के लिए हमने खोज की है। आपको सलाम है सर। कोई भी जैसे लोगों का सलाम है। और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ सर के बारे में, सर फीस नहीं लेते हैं। लेते हैं फीस, 50 रुपया फीस लेते हैं। आज के जमाने में, इस महंगाई के दौर में, कोरोना काल में 50 रुपया 100 रुपया फीस लेना, ये कोई फीस हुआ? और ये फ्री में सिखाते हैं, फिर भी लोग यहाँ नहीं सीखते हैं। लोग कहाँ ध्यान दे रहे हैं? अश्लील गाने पे, अश्लील की तरफ लोग जा रहे हैं। वो स्टूडियो जब खोला हुआ है, स्टूडियो खुला, ढूंढ कहीं से उठा के कॉपी किया, आधा घंटा में एक सॉन्ग रेडी। अपने जानता ही नहीं है तो क्या करेगा वो। अब सुनिए, चलिए, इससे हम आपको ख्याल भी सुनवाएंगे और गजल भी सुनवाएंगे, जो कथक भी करती है। हाँ, कथक भी करती है, ऑलराउंडर। चलिए। मैं सबसे पहले कन्यादान का कन्यादान। जी। पहले दुआरी पर आप नहीं लगाओगे?
करके आना है, घबराना नहीं है, घबराना जी। रोक रोक के करना। हरे पापा काना नागरिया जुवावा दिलानी का हम रागे हारी आईनी है। आरे बेटिया वादा पुराना दरिया जुवा वानी का दोहा रागे हारी आईनी हो। आरे बेटिया वादा पुराना दरिया जुवा वाटेलानी का छठ का गीत अभी बिहार में जैसे छठ पूजा आने वाला है, और बिहार उत्तर भारत में मुझे जहाँ तक लगता है सर, उत्तर भारत में हम लोग का सबसे बड़ा कोई पर्व है तो वो छठ है। क्योंकि छठ का जो मान्यता है, छठ में कोई ऐसा चीज नहीं है जो मतलब कोई जूठा ना करे, कोशिश लोग करता है। क्योंकि हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो जो अगर हम गेहूं पसारते हैं तो एक आदमी बैठा रहता है कि उसको कौवा ना जुटवा दी। ये सारी चीजें होती है। तो मैं चाहूंगा आप छोटा सा एक छठ का गीत जी, सुनाएं। उसके पहले मैं आपको एक बार कोबर के गीत सुना अच्छा, देती हूँ। कोबर की, हाँ, जी। शादी में। बागा जानी जय हाय दुल्हा बगैचा जानी हो जाई हा। बागा जानी जय हाय दुल्हा बगैचा जानी हो जाई हा। और लाटी कोढ़वाए दुल्हा छठवा जानी कराई हा। छठवा जानी कराई हा। छठ का अब मैं चाहूंगा आप छठ का गाना चैती गाएं। भी सुना सकती हो। नहीं, आप छठ का गाएं, उसके बाद कथा के तरफ चलते हैं। छठ का गीत। ससरम से सेउवा मांगइलो बलका दे जूठिया बलका दे जूठिया रोहतारी बलका के मैया छठी मैया हुई ना सहा छठी मैया हुई ना सहा। चैती का तो एक लाइन, दो लाइन। ताल कान्हैया के जागालू हो कोई लड़ कोई मीठी होइया। सुताल कान्हैया के जागालू हो कोई लड़ कोई मीठी होइया। कोई मीठी ये गाना किसमें आता है? चैता में। चैती। छठ है। चैती। अरे, हाँ, ये चैती है। चैती छठ जो होता है उसका गाना है। नहीं, एक चैती होता है जो चैती चैत में धूप पार्वती निकलता है जी, हाँ, चैती। तो उस समय इस समय उस गाने को लोग बहुत मॉडल किस्म के गा रहे हैं नहीं, जो इसको- कहीं हम अपने माँ बहन के साथ नहीं सुन सकते, नहीं। चाहे वो हम है चाहे वो आप है। जी। अच्छा, जो कलाकार है वो भी नहीं सुन सकते। शरण मिश्र भी इस गीत को गाए हैं। और ये मानवी अवस्थी वगैरह ये सब गाते हैं, ये सारी चीज। लोक गायिका है। हाँ। हमारे यहाँ जो आप जिसके विषय में आप जो सोच रहे हैं, ऐसे वो भीतर से भले सीखी होंगी, लेकिन लोक गायिका हम लोक में जो गीत गाए, लोक गीत हैं। अब आप इसमें हम ध्रुपद, धमार, टप्पा, ख्याल, समझ रहे हैं ना, जो संगीत के चारों पट होते हैं, ठुमरी, ये सब सिखलाते हैं, सब आप सिखा सब सिखलाते हैं। ठुमरी भी गाती हो तुम? आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती
Speak आप loudly. कब से सिखा रहे हैं? सीखा तो बहुत पहले से है, लेकिन ये इस संस्था की मंजूरी 2013 में मिली थी, तो रेगुलराइज हुआ। इसके पहले हम प्रयाग संघ हम डॉक्टर रजनी के प्रधानाध्यापक थे, जो इंटरमीडिएट कॉलेज है, यानी प्रचार कहा जाएगा। उस समय हम सिखलाते थे, तो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद प्रोप में स्टूडेंटों को वहाँ से फॉर्म भरवाते थे। एक दूसरी संस्था थी, लेकिन रिटायर करने के बाद हम इसकी मंजूरी लिए और तब से रेगुलर चल रहा है। सर ये जो आप काम कर रहे हैं, बाकी आपके जैसे भी बहुत सारे टीचर हैं, है ना, जो कुछ तो सोच करके कि नहीं मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, वो शुरू नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट क्लास के डिब्बे में चढ़ने वालों की संख्या कम होती है ना। जिसकी आत्मा बड़ी होगी वही सोचेंगे कि समाज को भी हम कुछ दें। अपने जिंदगी भर की कमाई तो घर परिवार या भौतिक साधनों में खर्च किया जा सकता है, लेकिन समाज के प्रति जिस समाज में हम जिंदा हैं, जी रहे हैं, उसके लिए हम क्या किए, जो मरने के वक्त आत्मा को की संतुष्टि होगी, और जो नहीं करते हैं उनको ये धन का लालच लेकर आत्मा को विलग होने में शरीर से बहुत कष्ट होगा। और सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे ये छात्रा आई है, इनका रुझान है, तो आजकल के बच्चों का जो रुझान है वो कुछ ज़्यादा ही जो मॉडर्न आजकल की वेस्टर्न म्यूजिक है उसके तरफ ज़्यादा है, तो उसके जिस चीज़ को जिसका स्वाद हम नहीं चखेंगे, वो जब उसका स्वाद चखेंगे तब वो उधर ध्यान हमारा जाएगा। हम अगर केवल लड्डू और बतासा ही खाए हों, रसमलाई नहीं खाए हों, तो उधर ध्यान हमारा कैसे जाएगा? मेरे लिए कोई मिठाई है, लेकिन जब रसमलाई खाएंगे तो कहेंगे तो सब बेकार है, उसमें कुछ है। तो संगीत सीखने वाले जब स्वर और ताल लय का ज्ञान करेंगे, तो उनको वो छोड़ करके इधर आकर्षित होना पड़ेगा। तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, जो छोटे छोटे कलाकार हैं जो कहीं से भी आते हैं, बिना सीखे कुछ भी गा देते हैं, असली गा दिए चाहे अच्छे गाने गा दिए, एक दो लोग उसको पसंद करना शुरू कर दिए, वो अपने आप को स्टार कहने लग रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपके? अपने से स्टार कहने से तो कुछ होता नहीं है। वे लोग चौकी पर गा लेते हैं और सुनने वाले वही हैं जो न्यू कॉमर्स हैं, जो नशा का प्रयोग करते हैं, कुछ देर तक ले विभत्स चीज़ें सुनाए और फिर समाप्त हुए। जब वो उतरेंगे तो वो नशा भी समाप्त हो जाएगा, उनका गीत भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पढ़ाई अगर कोई कह दे कि किसी मैदान में हो, किसी जंगल में हो, यह संभव नहीं है। अध्ययन तो करने हमारे यहाँ ही बात आते हैं वे लोग। वैसे लोग भी जो चाहते हैं कि हम उधर कुछ प्रोग्राम कर लें, यहाँ आते हैं सीखने के लिए। जब वो देखते हैं कि इसमें तो कड़ी तपस्या है, तब तो वो आसानी से दौड़ने लगते हैं। और उनका जो है वो चंद दिनों तक का ही होता है, स्टेबल नहीं होता है। अब देखिए गुड्डू रंगीला थे, तो राधेश्याम रसिया थे, यहाँ के लोग आए, तो ऐसे और सबका जमाना 2-2, 4-4 वर्ष में समाप्त हो अपना लाइफ खत्म गया। लेकिन छन्नू मिश्र जी हैं बनारस के, मरने के दिन तक वो गाते रहेंगे। और बड़े बड़े कलाकार, फिल्म कलाकार जो जैसे सोनू निगम वगैरह से उनके गायकी में बैठते हैं सुनने के लिए। संगीत की बहुत सी चीज़ें हैं, बिना जाने आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुर्की है, खटका है, तिरिप है, तो ये श्रुतियाँ हैं, इनका प्रयोग जब हम करते हैं किसी गाने में, तो वो दिल को जीत लेने वाला होता है और उसी के द्वारा हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करते हैं। आपसे मैं कहूँ, ये शनिवार का दिन था और क्लास में चला रहा था और यही बाजा था, नागिन का धुन हम लोग बजा रहे थे, मैंने कैसे था वो, और बहुत बड़ा गेहूँ 2 बार यहाँ आके बगल में वो सुन रहा था। सच्ची बात है। हाँ, मेरे यहाँ का स्टूडेंट राजीव कुमार पांडे जो नरैनिया वो बजाना, जो आप जैसे बीड़ा और टाइप बजा रहे थे, हारमोनियम से बजा रहे थे, हारमोनियम से बजा रहे, बजा सकते हैं। हाँ। तो अभी तो साहब आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसको आप एक बार बजाएं। बजा लेंगे, बजाइए। इनका गीत था और धुन था नागिन का, जिसको हाँ, जिसमें क्लासिकल है और आज तक वो बज रहा है।
वाकई में बहुत अच्छा बजाते हैं आप। गर्मी का मौसम है, ज्यादा मत बजाइए, हम लोग को भी डर लग रहा है। सबसे ज्यादा इसको डर लग रहा है कि उस साइड बैठी हुई है वो। नहीं, तो क्या हुआ, जैसे सांप आ गया, बता दें, गेहूं सांप, हाँ, कोबरा, जिसको इंग्लिश में आंगन कोबरा कहते हैं। हाँ, आंगन में बहुत विशाल विशाल गेहूं है, हाँ, जंगली एरिया। पुराना बिल्डिंग है ये, इसलिए यहाँ होंगे सांप कि ये राजाओं का बिल्डिंग है, जो हथुआ राज है उनका ये है। इसमें हथुआ महारानी रहती थी। रहती थी, हाँ, हाँ। राजा का रहने के लिए बनाया गया था। अच्छा। इसका नाम भी है महाराजा निवास। महाराजा निवास। हाँ। इसके छत को भी धूप नहीं लगती, उसके ऊपर भी टीन asbestos है। अच्छा। विदेशी asbestos। बहुत बहुत कूल है, जैसे कि मैं हाँ। केवल पंखा चल रहा है लेकिन बहुत ठंडा है आपका रूम, जैसे ऐसी तरह होता है। देखिए हाँ, हाँ। कहीं भी कहीं पसीना वगैरह नहीं है, कहीं- आपका भी नहीं है। और आप यहाँ आकर के अकेले में अगर 10 मिनट बैठ जाएगा तो नींद आने नींद लगेगी। आ जाएगी। तो तो क्या हुआ, उस सांप आया? ये महाराजा की कृपा है, वो दिए हैं, क्योंकि किसी को ये नहीं देते अपना निवास और अपनी गाड़ी। आपको फ्री में दिए? हाँ, तो लगभग फ्री समझिए, कुछ हम देते हैं क्यों किसी के निवास में फ्री हाँ, रहे, हाँ। लेकिन जो होना चाहिए वैसा नहीं देते हैं। हाँ, जो इसका रेंट हो हाँ। बिल्कुल ठीक। तो ये कृपा से लोग हैं, कर रहे हैं। सर वो सांप वाला पूरी हाँ, कहानी तो बताइए। सांप आया था, बाहर हम लोग इधर जाते ही हैं, एक जंगला टाइप का है वहाँ बगल में, और वहीं बैठ के वो सुन रहा था। जब हम लोग देखे तो बहुत भयभीत हो गए। तो वो लड़का आकर के, एक लड़का जो अभी बिहार में टॉप किया था वो था, तो उसको हम लोग मार दिए कि सांप को मार दिए? मार दिए कि हाँ। काल है। लेकिन बाद में हम लोग को पछतावा हुआ कि वो भीतर आ गया था, तो इसको कैसे भगावे। लेकिन आज तक सर्प यहाँ किसी को डसे नहीं। जैसे बहुत विशाल विशाल सर्प आते हैं। पुराना बिल्डिंग है तो आएंगे यहाँ। हाँ हाँ, जंगल वगैरह इधर है, कई बहुत से जानवर हैं। चलिए सर, अब इसमें अंतिम में चीज जो आप बता रहे थे, कथक डांस कराना है मुझे, वो चीज मुझे देखना है, और दर्शक चाहते हैं देखना, मुझे नहीं देखना है, मेरे दर्शक देखना चाहते हैं। इसके लिए और और धीमी गति में चलेगा। अरे
जब स्टेज पर आती है तो वो ऐसे नहीं आना है, ये नृत्य करते हुए। तो इसका बोले चलिए दूसरा एक और चैप्टर, क्योंकि हम लोगों को समय कम है और जैसे ये नृत्य तो कृष्ण के से संबंधित माना जाता है, तो उस स्थिति में एक कवित चैप्टर इसमें होता है जो सिखाया जाता है। तो एक कवित करवा देते हैं, ले मटकी जब चली गुजरिया, सब चलेगी। चीज है जिसको हम लोग परन कहते हैं, तो परन भी आपको सुनवा देते हैं, दिखा भी देते हैं। चलिए बात सर, अंत में अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है विद्यानंद उपाध्याय। और जो बच्चे आपसे जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ेंगे? जो हमारा मान लीजिए कोई वीडियो देखता है, किसी को अंदर चाहत आई सीखने के लिए, मेरा फोन नंबर है और मुझे दे दीजिएगा, मैं डाल दूंगा आपको वीडियो के ऊपर। ठीक है, और उससे संपर्क करके यहाँ आ करके सीधे एडमिशन है और बिल्कुल सिंपल तरीके से जिस विषय में तबला यानी गायन, वादन, नृत्य और अभिनय भी, चित्रकला, ये सारे विषय। चित्रकला आप खुद से सिखा देते हैं? हाँ, मैंने उसमें हेल्प करते हैं, चूँकि हमने ज्योग्राफी से एमए किया था तो उसमें ये भी है, और कुछ प्राइवेट रूप से हमने इसका अध्ययन किया है। और जैसे कथक का है या गायन वादन तो संस्कार में ही है। चलिए, उसके बाद ये भाई साहब का मैं नाम, सबसे पहले अपना नाम। चमन कुमार जी के मैं बारे में बता दूं, ये शख्स है आर्ट बनाते हैं, यानी कला बनाते हैं। आप मुझे देख के बना दीजिएगा। हाँ, बना के भेजिएगा फोटो। बिल्कुल, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ फोटो। ये कला बनाते हैं, मतलब आदमी को देख के बना देते हैं, चित्रकला में इनका ये है, और ये सीखने आते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये नौजवान भाई है, सर आपका नाम? संजीत कुमार जी। ये संजीत जी हैं, हारमोनिया काफी अच्छा बजाते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी खूबियाँ आपके अंदर? हम तो अभी गायन सीखते हैं। गाना भी गाते हैं। और सर क्या बोला? योग भी कराते हैं, शरीर भी दिख रहा है योगशाली। हम लोग की तरफ पेट अब निकल, मेरा भी पेट निकल रहा है धीरे धीरे, लेकिन इनका नहीं निकल रहा है। और ये लास्ट कैंडिडेट है जो यहाँ आपको क्लासिक डांस दिखाई और गाने भी गाई। तो और कौन कौन सी खूबियाँ आपके अंदर? मैं गाना सीखती हूँ और डांसिंग भी सीखती हूँ, और उसके अलावा मैं पढ़ाई करती हूँ। जी। किस क्लास में पढ़ती हैं? बीए पार्ट 1 में। कभी ऐसा मौका मिला, कोई स्टेज आपने पार्टिसिपेट किया? जी, मैंने के बनी माटी के लाल में मैं गई थी यहाँ के बनी माटी के लाल? जी। और गोपालगंज कथक डांस में मैं टॉप की थी, तो स्टेट लेवल पर जाना था, लेकिन डीएम साइन नहीं किए, तो नहीं, हम लोग नहीं जा सके। डीएम साहब क्यों नहीं साइन किए? क्योंकि वहाँ पे ना कोरोना काल से पहले था, 2018 में कुछ विवादें हो गई थी वहाँ पे, तो नहीं जहाँ जाना था। नहीं, यहाँ अम्बेडकर भवन गोपालगंज में हुआ था। किस तरह का विवाद? जैसे बच्चे हंगामा कर दिए थे कि क्यों और लोगों को पास किया गया है, हम लोग को नहीं किया गया, तो मान लीजिए जो बेटर करेगा उन्हीं को ना कोई पास करेगा, इसी के लेकर के फिर विवाद हुआ। तो उसके बाद से वो डीएम चले गए दूसरी जगह, फिर नया राहुल कुमार थे, नाम तो नहीं पता। राहुल कुमार ही थे। चलिए, मैं इनसे उसके बाद आपको मौका नहीं मिला क्योंकि कोरोना लॉकडाउन लग गया, उसके बाद आपने मौका नहीं मिला। मैं यहाँ से के बनी माटी के लाल में गई थी, गोपालगंज से फिर मैं टॉप की थी यहाँ पे, तो फिर गोरखपुर गई। गोरखपुर में मेरा नंबर 1 ही पे था, तो
मैं वहाँ पे गाना गाई तो वो लोग नहीं बजा सके, तो मैं उन लोग को बताई, लेकिन वो लोग मुझे गलत साबित कर रहे थे। तो जो मुझे यहाँ से ले गया था, मैं अपना ताल पे ही गा रही थी, लेकिन उन लोग बजा नहीं सके, तो मैं वहाँ से छट गई इसी के वजह से। चलिए ये हाँ पटना रेडियो स्टेशन में मैं प्रोग्राम देती हूँ और वहाँ फॉर्म भी डाली हूँ कि अगर मौका होगा तो हो भी सकता है वहाँ से। परमानेंट के लिए। जी, अरे वाह। और मैं बीएचयू के लिए भी तैयारी कर रही हूँ कि मतलब इस मंथ मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए मल्टी टैलेंटेड गर्ल्स है, इनके अंदर बहुत टैलेंट है और ये टैलेंट उभर के आना चाहिए। मेरा भी यही मुहिम है कि हर एक चीज़ जो दबा हुआ है उसको मैं उभारूंगा और आप सभी के बीच लाऊंगा। परिचय के लिए मैं बता दूं, मैं दीपक सिंह कश्यप और आप देख रहे थे बात आपकी। आपके लिए धन्यवाद। जो अगला अपडेट होगा मैं फिर आपको अपडेट करता रहूँगा।